स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो हो सकता है इस समय हमारे देश में कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जिसने चाइना से एक कोरियर मंगवाया हो, उसमें एक वाइल आई हो शीशी की, उस वाइल में एक पाउडर हो, जिस पाउडर को पानी में घोलेगा, इंजेक्शन में लोड करेगा और उसे कंज्यूम कर लेगा, इस उम्मीद के साथ कि अब उसकी वेट लॉस की जर्नी शुरू हो चुकी है। तो बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग जो कि वेट लॉस की जर्नी में हार मान जाते हैं, डिफरेंट डाइट्स ट्राई करके, एक्सरसाइजेस ट्राई करके, और उनको लगता है कि अब और नहीं हो पा रहा है। अब वहां से शॉर्टकट मैकेनिज्म डेवलप होने शुरू होते हैं, जहां पर ऐसे प्रकार के प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट होना शुरू हो चुका है। एंड द कंसर्निंग फैक्टर ये नहीं है कि ऐसे कोई आपके अनवेरिफाइड पाउडर का कंजम्पशन यहां पर हो रहा है। स्केरी पार्ट ये है कि अगर इसका कंजम्पशन करके रिजल्ट आने शुरू हो गए, then think about the information that will be communicated in the social media handles, है ना। वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे फिर वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट होनी शुरू हो जाएगी, और इस प्रकार के वाइल्स जिनका ना ही कोई फार्मेसी का लेबल है, ना ही कोई डॉक्टर का नाम है, ना ही कोई बैच नंबर है, कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है, उनका यूज फिर धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। और इसी चीज पर बहुत ही डिटेल्ड आर्टिकल यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा भी रखा गया, जिन्होंने कहा कि ऐसे जो चाइनीज पेप्टाइड्स हैं, अब ये इंडिया की वेट लॉस जर्नी में बहुत सारे लोगों का एक गो टू मैकेनिज्म बनता हुआ देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही स्केरी पार्ट होता जा रहा है हमारे देश के लोगों की हेल्थ कंडीशन के लिए, विच इज अगेन गोइंग टू क्रिएट मल्टीपल लेवल ऑफ कंसर्न्स। एंड इस पूरे सिनेरियो में, जहां हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी को भी अगर हम समझेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी ग्रे जोन पाया जा रहा है, कि जहां पर चीजें बैंड भी नहीं है और अलाउड भी नहीं है, और एक ग्रे जोन मैकेनिज्म के चलते इनका यहां पर इंपोर्ट भी किया जा रहा है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि पूरा मामला यहां पर क्या है, किस तरीके से एक मेजर हेल्थ कंसर्न यहां पर बन रहा है, एंड मोर ओवर किस प्रकार की वेट लॉस जर्नीज इंडिया में शुरू हो रही हैं। आइए जानते हैं, डिस्कशन करते हैं। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की एक बहुत ही सिंपल सा फिनोमिना के साथ, कि पहली बात, ये चीजें हमारे तक पहुंचती कैसे हैं। तो देखिए, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी अपनी खुद की वेट लॉस जर्नी है। वो अपनी वेट लॉस जर्नी को अगर वहां पर शेयर करते हैं कि जी हाँ, हमने इस प्रकार का किसी शॉर्टकट नहीं कहूंगा, बट हाँ, किसी ऐसे मैकेनिज्म का यूज किया जिसके चलते उनको अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो वो अपना वेट लॉस का जर्नी शेयर करेंगे। अब पर्सन जो कि खुद इस समस्या से जूझ रहा है, उसको पर्टिकुलर जर्नी देखने को मिल रही है, वो सुनेगा, वो लाइक करेगा, छोड़ देगा, है ना। बट अब यहां पर एल्गोरिदम अपना खेल खेलेगा और उसको मल्टीपल टाइम्स अब वैसी ही जर्नीज डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स की, डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल से दिखनी शुरू हो जाएगी, और वहां से उसकी क्यूरियोसिटी आएगी कि हाँ यार, ये तो ऐसी चीज जो कि सभी लोग यूज कर रहे हैं, मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। वो बंदा जाएगा यूट्यूब पे, एक्सप्लेनर वीडियोस देखेगा 1 घंटे की, देखेगा उसके पीछे की साइंस किस प्रकार की है, कौन कौन से पेपर्स उसके लिए वहां पर पब्लिश कर दिए जा चुके हैं, और वहां से उसका इंटरेस्ट डेवलप होगा, रेडिट की तरफ जाएगा। और रेडिट में जो ऐसे पेप्टाइड्स के अपने ग्रुप्स जो वहां पर बन चुके हैं, जैसे कि रेटर टू ट्राइड का जो अपना ग्रुप है क्लोज टू, जिसमें 1.5 लाख के अराउंड मंथ वीकली विजिटर्स यहां पर देखने को मिलते हैं, तो वहां पर लोग फिर अपना ब्लड वर्क शेयर कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी किस प्रकार की जर्नी यहां पर रही है। और फिर उसमें आगे चलते बढ़ते बढ़ते वहां पर आएगा कि भैया कहाँ से लिया, सेलर का कोई मैकेनिज्म है या नहीं है, ये टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर जाके जुड़ जाइए, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, और वहां पर एक पर्टिकुलर सेलर बैठा होगा जो आपकी सहायता करने के लिए रेडी है, द 2 AM सेलर, कि आपके रात के भी कंसर्न्स हैं भैया, उस समय पर आपको, उस समय पर वो सारी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेगा, सारी चीजें समझाएगा, और जो भी ट्रांजैक्शंस हैं इंपोर्ट करने की, वो क्रिप्टो मैकेनिज्म के थ्रू भी यहां पर हो जाएंगी। बट नाउ द पॉइंट इज कि ये पर्टिकुलर ऐसे पेप्टाइड्स इंडिया की पॉपुलेशन के अमंग पॉपुलर होते जा रहे हैं, और इसके पीछे का मैकेनिज्म हम ऑलरेडी यहां पर देख चुके हैं। बट इसकी जो बायोलॉजी है उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि बायो किस तरीके से काम करती है। तो जनरली जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे इंटेस्टाइन्स एक GLP-1 हार्मोन यहां पर रिलीज करते हैं, जिसके चलते ट्रिगरिंग मैकेनिज्म आता है, इंसुलिन ट्रिगर होता है, एक ब्रेन को सिग्नल जाता है कि भैया आपका बॉडी फुल है, नाउ यू आर नॉट सपोज टू ईट एनी मोर, यूटिलिटी आपकी पूरी हो चुकी है। अब बहुत सारे लोग जो कि ओबेसिटी के कंसर्न से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये जो पर्टिकुलर हार्मोन है, या तो जब रिलीज होता है उतना लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता कि तक ब्रेन तक सिग्नल चला जाए, राइट, या तो बहुत ही वीक लेवल्स पर हार्मोन रिलीज होता है। अब इसी गेम को क्रैक किया यहां पर नोवो नॉर्डिस्क ने, वो ओजेम्पिक वाली जो कंपनी है, और उन्होंने इस गेम को क्रैक किया अपने पेप्टाइड किसके नाम से, सेमाग्लूटाइड के नाम से, जो कि ओजेम्पिक के ब्रांड नेम से वहां पर बेचा जाता है। कि क्या है कि एक सिंथेटिक GLP-1 हार्मोन है, जो कि आपकी बॉडी में 7 दिन तक एक्टिव रहेगा, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को कंटिन्यूस सिग्नल मिलेगा कि जी नहीं, आपका पेट तो भरा हुआ है, और वहां से आपका वो कैलोरी डेफिशिएंसी वाला जो एक पिवटल पॉइंट रहता है किसी भी वेट लॉस जर्नी का, वो कैलोरी डेफिशिएंसी आपकी वहां से शुरू हो जाएगी, आपका खाना खाने का मन ही नहीं करेगा।
अब हालांकि नोवो नॉर्डिस्क ने तो पूरा एक रेगुलेटेड मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पर पूरी मार्केट में एंट्री करी और जिस प्रकार के प्रॉफिट्स इन्होंने कमाए हैं वो डेफिनेटली एक अलग केस स्टडी है जो कि हमने पहले भी बहुत बार डिस्कस करी है। बट नाउ द पॉइंट इज कि जो चाइना से यहाँ पर सामान आ रहा है, जो चाइना से आपके पेप्टाइड्स यहाँ पर इंपोर्ट किए जा रहे हैं, भैया ये सेमाग्लूटाइड नहीं है, ये कोई और चीज है जिसका नाम अभी हमने देखा था रेटाट्रुटाइड। ये बेसिकली से सेमाग्लूटाइड के केस में तो आपका सिंगल एगोनिस्ट GLP-1 का ही है, यहाँ पर भी ट्रिपल एगोनिस्ट है, GLP-1, GIP एंड ग्लूकागोन। एक ट्रिपल मैकेनिज्म काम कर रहा है जो कि आपकी वेट लॉस की जर्नी को और एग्रेवेट कर सकता है, कैटलिस्ट का रोल यहाँ पर प्ले कर सकता है। बट पॉइंट अगर देखा जाए इसके स्टेटस के बारे में, ग्लोबली अप्रूव्ड है, राइट। क्वालिटी कंट्रोल के केस में अगेन आपका फार्मास्यूटिकल का पूरा कोल्ड चेन ऑडिटिंग है, सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, हर एक चीज इवेल्युएट की गई, ह्यूमन ट्रायल्स के बाद किया गया है। बट इस केस में अगर देखा जाए तो क्लिनिकल ट्रायल्स पर बात चल रही है, सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स पर। अभी ये अप्रूव नहीं हुए हैं और क्वालिटी कंट्रोल कोई भी नहीं है। एंड मोर ओवर इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो ये तक रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके द्वारा मल्टीपल इस प्रकार के अनवेरिफाइड कॉम्बिनेशंस ट्राई किए जा रहे हैं ताकि वो उस प्रकार से अपनी वेट लॉस की जर्नी को और इंप्रूव कर सकें एंड क्विक रिजल्ट्स यहां पर ऑब्टेन कर सकें। और ऐसे कॉम्बिनेशंस जो कि आज तक किसी भी प्रकार से मेडिकल हिस्ट्री में पढ़े भी नहीं गए हैं। एंड दैट इज द कंसर्न जो कि क्रिएट होता है कि इनकी इंफॉर्मेशन फिर यहां पर आनी शुरू हो जाती है। तो एग्जैक्टली अगर पूरी सप्लाई चेन का बाईपास देखना हो किस तरीके से आता है कि देखिए चाइना में ऐसे बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ पेप्टाइड सिंथेसाइज के लैब्स हैं जो कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं ऐसे पेप्टाइड्स की। खासकर जो हमने जो ट्रिपल एगोनिस्ट का जो मैकेनिज्म वहां पर देखा, रेटाट्रुटाइड जैसा आपका पेप्टाइड हो गया, उनका यहाँ पर प्रोडक्शन किया जा रहा है, उनको फर्दर यहाँ पर बना के आगे जाके बेचा भी जा रहा है। अब बेसिकली वो एक्सपोर्ट करते हैं दिस मॉलिक्यूल लीगली एज अ एनालिटिकल कंपाउंड, मतलब या तो एज अ फूड सप्लीमेंट डिक्लेयर कर देंगे, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट डिक्लेयर कर देंगे और कमर्शियल फ्लेट में उसको किसी तरीके से ब्लेंड करके वहां पर बेच देंगे। अब इंडिया में जैसे इंपोर्ट हो गया, अब इंडिया का जो कंप्यूटराइज्ड रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैटेगराइज करता है ऐसे स्मॉल पार्सल्स को लो रिस्क वाली कैटेगरी में, है ना। कोई ज्यादा फिजिकल असेसमेंट इसकी यहाँ पर नहीं होती और वहीं से इन चीज़ों में मेंशन्ड भी रहता है इनके लेबल्स में कि भाई ये तो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए हैं, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यहाँ पर नहीं है। और जैसे वो उनका इंपोर्ट होगा यहाँ तक इंपोर्टर्स के पास, उन जो 2 AM सेलर्स उन तक ये चीज़ पहुँच जाएगी और वहाँ से फिर डोमेस्टिक मार्केट में इसका बिकना शुरू हो जाएगा। एंड जो भी पेमेंट मैकेनिज्म है वो क्रिप्टोस के थ्रू यहाँ पर किया जा रहा है ताकि अनट्रेसेबिलिटी यहाँ पर मेंटेन रहे। एंड यू विल बी शॉक टू अंडरस्टैंड कि जब ऑलरेडी GLP-1 के रिजल्ट्स इतने अच्छे देखने को मिले हैं, देन पीपल आर विलिंग टू ट्राई दीज काइंड ऑफ अदर पेप्टाइड्स ऑल्सो जिनके किसी प्रकार की क्लिनिकल ट्रायल्स की स्टडी पब्लिश नहीं हुई है। क्या उनका इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो कम्युनिकेशन और जो इंफॉर्मेशन आपस में लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं बिना किसी क्रेडिबल डिग्री के, बिना किसी क्रेडिबल बैकिंग के, बस उन्हीं इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इनका कंजम्पशन हो रहा है। बिकॉज GLP-1 के केस में अगर हम बात करें तो इंडिया का GLP-1 मार्केट जंप कर गया था 527 करोड़ से लेकर 1600 करोड़ पर 2024 में, और इसी इनविजिबल पाइपलाइन के थ्रू इसको एक मेजर पुश यहां पर मिला और इसी इनविजिबल पाइपलाइन के थ्रू इस फैक्ट को यूज करते हुए फर्दर और इसकी सेलिंग यहां पर की जा रही है। बट पॉइंट यहां पर क्या है, पॉइंट ये है जिससे हमारे जो नॉर्मल APIs हैं, हालांकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कॉम्प्लेक्स रहती है, उसमें भी आपको क्वालिटी कंट्रोल इंश्योर करना पड़ता है, राइट। बट अगर उसमें कुछ 19-21 हो जाए तो थोड़ा बहुत एक साइड जो आपका होता है साइड इफेक्ट हो गया, कोई रिएक्शन हो गया, वैसे वाले कंसर्न्स देखने को मिलते हैं। बट इन केसेस में जो पेप्टाइड्स हैं वो आपके हाईली कॉम्प्लेक्स हैं, जिसकी वजह से अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एरर यहां पर होता है ना, तो उसकी वजह से आपके डेंजरस साइड इफेक्ट्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कोई कंटामिनेंट यहां पर ऐड हो गए, कोई डिग्रेडेड सीक्वेंसेस यहां पर ऐड हो गए, तो वो एक कंसर्न यहां पर बन जाता है। बट नाउ द पॉइंट इज कि जो व्हाइट पाउडर हम यहां पर इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, उसमें तो ना ही कोई बैच नंबर है, ना ही कोई मैन्युफैक्चरर का नाम है, बस यहां पर बेचा जा रहा है। और यहां पर फिर जो क्लिनिकल ट्रायल्स अगर देखे जाएं, वो क्लिनिकल ट्रायल्स फिर हो कहां रहे हैं। चलो चाइना में तो चलो वहां पर पेशेंट्स को बुला के उनको बता के क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे होंगे, इंडिया में तो भैया लोगों को पता भी नहीं है और उन पर खुद यहां पर क्लिनिकल ट्रायल्स शुरू हो चुके हैं। एंड दैट इज द कंसर्न जो कि यहां पर क्रिएट होता है विद दिस होल सिनेरियो। अगर रेगुलेटेड होता तो शायद चीजें बेटर होती, बिकॉज बैच टेस्टिंग वहां पर होती है, फार्मासिस्ट द्वारा वेरीफाइड फॉर्मुलेशंस वहां पर रखे जाते हैं, एक सिस्टमैटिक ट्रैकिंग है जिसके बेसिस पर कहीं ना कहीं एक फीडबैक लूप मैकेनिज्म के चलते कि भैया ब्लड वर्क आया, उसको देखते हुए कि भैया ये प्रोडक्ट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से चेंजेस वहां पर लाए जा सकते हैं। बट ये जो अंडरग्राउंड मैकेनिज्म यहां पर क्रिएट हो चुका है, जहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग लैब्स हैं, एक्सपोर्ट लैब्स हैं, उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है,
कॉन्सेंट्रेशन कितना है उस वायल में, वो तुक्के के बेसिस पर चल रहा है कि भैया वायल का ढक्कन किस कलर का है। ये भी रेडिट पे बहुत ज्यादा यहाँ पर आया था। और इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, अगले दिन रेडिट के सुबह वाले पोस्ट पर, कि जहां पर बताया होता है कि भैया मैंने कंज्यूम किया, मुझे इसका ये इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। एंड दैट इज द कंसर्न कि यहाँ पर जो डोसेज का भी डिलेमा चल रहा है कि कुछ ढक्कन वहां पर ब्लू रंग के आ रहे हैं, कुछ रेड रंग के आ रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है कि अच्छा ब्लू रंग वाले हैं तो भैया इसमें 5 mg की कंसंट्रेशन होगी, रेड वाले हैं तो भैया इसमें 10 mg की कंसंट्रेशन होगी, और किसी को आइडिया ही नहीं है कि भैया कितना यूज करना है कितना नहीं करना है। अगेन वही जो 2 AM सेलर है वही अपनी इंस्ट्रक्शंस वहां पर आगे पास ऑन कर रहा है कि नहीं नहीं आपको इतना कंज्यूम करना है, आप ढक्कन के कलर के ऊपर मत जाइए, आपको बस इतना ही कंज्यूम करना है। एंड दैट इज द कंसर्न कि रेगुलेटेड मेडिसिन के केस में जो डोसेज का एरर है वो फार्मासिस्ट पकड़ सकता है, बट इस केस में सुबह रेडिट पोस्ट के बेसिस पर ही वहां पर पता लग रहा है कि क्या चेंजेस यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हालांकि इंडिया के लिए कंसर्निंग फैक्टर क्यों है वो हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक सिंपल सा पॉइंट कि विद रेफरेंस टू द पेटेंट रेजिम इन इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि यहां पर करेक्ट है, थोड़ा सोचिए और करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में, थोड़ा सोच समझ के इस क्वेश्चन को यहां पर अटेम्प्ट कीजिएगा। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी एज अ सब्जेक्ट में अगर आपको चैलेंजेस फेस करें, दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू इन प्रिपरेशन, या फिर आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी का भी हिस्सा बन सकते हैं जहां पर हम करंट अपडेट्स, मॉक क्वेश्चंस, ये सभी चीजें शेयर करते हैं। एंड 2027 के अटेम्प्ट को मद्देनजर रखते हुए स्टडी आई के द्वारा अपने P2I बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं, एडमिशंस ओपन हैं, आप जाके डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। एंड द पॉइंट अबाउट दिस P2I बैचेस इज कि ये आपकी प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन को यहाँ पर कवर करता है, कि जो भी रिक्वायरमेंट्स एक एस्पिरेंट की, चाहे वो नोट्स की हो, कंटेंट की हो, मेन आंसर राइटिंग की हो, मॉक सेशंस की हो, या अपार्ट फ्रॉम दैट मेंटरशिप की हो, वो सभी चीज़ें कवर्ड हैं। और जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, सिंस बहुत सारे बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं, एडटेक का जो पार्ट है कि प्रीलिम्स के बाद उनको चाहिए था कि यार हमें आपको डेडिकेटेड मैकेनिज्म में जाके मेंस की तैयारी करनी है, तो उसमें आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो इसमें हमने क्या मैकेनिज्म रखा, अगर आपने प्रीलिम्स क्लियर कर दिया तो मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर अवेलेबल है दिल्ली में। आप आइए, आपका रहना खाना सब स्टडी आई को देखेगा, आप बस अपनी तैयारी कीजिए एक डिफाइंड इकोसिस्टम में मेंटर्स और फैकल्टीज के साथ, जहां पर आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली इंप्रूव होगी और आपके चांसेस सक्सेस के और मेजर तरीके से चेंज हो जाएंगे, राइट। एंड सिंस अभी हमारी अचीवर्स कार्निवल सेल यहाँ पर चल रही, तो लोएस्ट प्राइसेस ऑफर हम कर रहे हैं अपने बैचेस के ऊपर, तो डेफिनेटली जाकर चेकआउट करें। ARG लाइफ का कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं, यू विल बी गेटिंग द मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड यू हैव एनी कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू द कोर्सेज, अगेन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। नाउ द पॉइंट कि डेस्परेशन के पीछे का मैथ क्या है, तो अगर देखा जाए 250 मिलियन इंडियंस आपकी जनरलाइज्ड ओबेसिटी से यहां पर जूझ रहे हैं, और जिसमें से ऑलरेडी 2 लाख इंडियंस ऐसे हैं जो कि GLP-1 थेरेपी पे हुक हो चुके हैं। नाउ द पॉइंट इज, गैप दिख रहा है मार्केट में कि हार्डली 10% ही यहां पर थेरेपी ले पा रहे हैं, और एक मेजर गैप है, एक मेजर मार्केट सेगमेंट है जो कि यहां पर अवेलेबल है ऐसे प्रोडक्ट्स की एंट्री लेने के लिए इंडिया में। और वहीं पर फिर अंडरग्राउंड मार्केट यहां पर आ जाता है, एक लो कॉस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करने शुरू कर देता है और बोलता है कि भैया इससे तो आपकी गेम बन जाएगी, आपका बात बन जाएगा। और वहां पर लोगों को लगता है कि ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन अगर सोशल मीडिया चैनल्स पर है, इतने ट्रस्टेड इन्फ्लुएंसर्स के पास हैं, तो क्यों ना इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर ही बेस बना के हम इनको यूज कर लेते हैं। एंड यही स्पेस, यही पर्टिकुलर मार्केट साइज इस समय पर इन चाइनीज एक्सपोर्टर्स द्वारा देखा जा रहा है, और उसे वो बढ़ चढ़ के यहाँ पर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। मतलब जो एक फोमो वाला पॉइंट रहता है ना, कि जो एक पर्टिकुलर कंसर्न एक व्यक्ति द्वारा जो फेस किया जा रहा है अपने वेट लॉस जर्नी में, उसे अचीव नहीं कर पा रहा है, अब उसके लिए कंसर्निंग फैक्टर यहाँ पर मार्केट साइज में कन्वर्ट हो जाता है उन पर्टिकुलर एक्सपोर्टर्स के लिए। एंड दैट इज समथिंग जो कि बढ़ चढ़ के यहाँ पर करेंटली सभी के द्वारा एक्सप्लॉइट भी किया जा रहा है। एंड द पॉइंट इज, देयर इज अ मेजर अकाउंटेबिलिटी वाइड, कि अगर हम अपने रेगुलेटर्स की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल जो पेप्टाइड्स हैं, ठीक है जी, वो आपके रेगुलेटरी ग्रे जोन में आते हैं, ना ही एक्सप्लिसिटली बैंड है और ना ही अप्रूव्ड है। दैट इज द कंसर्न जिसके बेसिस पर इनका इंपोर्ट इतना इजीली हो पा रहा है। कस्टम्स उस तरीके से भैया मॉलिक्यूलर लेवल की डिटेक्शन यहां पर नहीं कर पाता, राइट। अपार्ट फ्रॉम द जो सेलर्स हैं वो तो भैया अपने ही पर्टिकुलर व्यू पॉइंट के हिसाब से यहां पर काम कर रहे हैं, डिस्क्लेमर्स यहां पर दे देते हैं कि भैया ये तो सिर्फ और सिर्फ रिसर्च पर्पसेस के लिए है, हम यहां पर इसे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए प्रमोट नहीं करते, राइट। एंड अगर प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो उसमें तो आपके जो भी ऐसा कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है, आपकी इनसिक्योरिटी को वो एड्रेस कर रहा है, आपको वो कंटेंट भैया और दिखाना शुरू कर देगा। इस पूरे सिनेरियो में कि कोई भी ऐसा एक विलन नहीं है जिसको यहां पर पकड़ा जा सके, जिसको अरेस्ट किया जा सके। एक मैसिव गैप है रेगुलेटरी फंक्शंस का, अपार्ट फ्रॉम दैट सेलर्स की जो मिसकम्युनिकेशन यहां पर की जा रही है,
जिसको बेसिकली यहाँ पर फिल किया जा रहा है इन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिस्ट होल्डर्स द्वारा, और वो उस अपॉर्चुनिटी का बढ़ चढ़ के फायदा भी यहाँ पर उठा रहे हैं। बट द पॉइंट इज विद रिस्पेक्ट टू दिस होल सिनारियो, है ना, जो नोवो नॉर्डिस्क के भी केस में अगर हम बात करें, तो सेमाग्लूटाइड के केस में अगर हम देखें तो अभी अगर आपको मार्च 2026 की एक इंपॉर्टेंट न्यूज याद हो, तो मार्च 2026 में इसी सेमाग्लूटाइड का जो इंडियन पेटेंट है वो एक्सपायर हो चुका है, और जिसके चलते जैसे ही एक्सपायर हुआ, अब ये पर्टिकुलर ड्रग बन गया एज अ जेनरिक ड्रग। एंड जेनरिक ड्रग जैसे डिक्लेयर हुआ, भैया हमारे देश के जो भावी प्लेयर्स हैं इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग या ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग, भैया वो उतर गए इस जेनरिक ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग में, और अब वो यहाँ पर बढ़ चढ़ के इस पर्टिकुलर चीज को बेच रहे हैं। और जहां पर प्राइस ड्रॉप अगर आप देखोगे सिग्निफिकेंटली यहाँ पर 90% तक का देखने को मिल रहा है। मल्टीपल प्लेयर्स ने ऑलरेडी अपने प्रोडक्ट्स यहाँ पर लॉन्च कर दिए, एंड दैट टू एट अ वेरी लो कॉस्ट मॉडल, राइट। बट वही लो कॉस्ट मॉडल की जो इन्फॉर्मेशन है, हालांकि यहाँ पर सेमाग्लूटाइड चलो रेगुलेटेड है, उसका सब कुछ यहाँ पर टेस्टेड है, वेरीफाइड है, बट द पॉइंट इज कि फिर भी उस प्रकार का इंफॉर्मेशन गैप जो है वो कहीं ना कहीं ओवर कंजम्पशन को भी प्रमोट यहाँ पर कर सकता है। दैट इज समथिंग जिसको यहाँ पर रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हालांकि ये लो कॉस्ट मॉडल तो आ गया, बट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी नीड टू मेक श्योर कि इस चीज की इंफॉर्मेशन डॉक्टर्स के थ्रू एक बहुत ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म के चलते आगे जाके लोगों तक कम्युनिकेट की जा सके, और बताया जा सके कि कौन कौन से लोग हैं जो कि इस प्रकार के सेमाग्लूटाइड का कंजम्पशन यहां पर कर सकते हैं, और उनको उस प्रकार के बेनिफिट्स यहां पर मिल सकते हैं। हालांकि चाइनीज एक्सपोर्टर्स के लिए थोड़ा सा कंसर्न यहां पर बन जाएगा, बिकॉज उनके लिए एक राइवल यहां पर आ चुका है, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। हालांकि सेमाग्लूटाइड के केस में जो यहां पर पेटेंट एक्सपायर हुआ है, तो नोवो नॉर्डिस्क ने कोई बड़ी देर नहीं लगाई, उन्होंने यहाँ पर अगेन यूएस एफडीए का अप्रूवल यहाँ पर ले लिया है फॉर अ न्यू एंड हाईली पोटेंट फॉर्मुलेशन, है ना, जो विगोवी HD 7.2 mg का, जो कि भैया जैसे हमारा पेटेंट यहाँ पर एक्सपायर हुआ, वहीं पर उन्हें उससे कुछ ही समय पहले वहाँ पर उन्हें यूएस एफडीए का एक नई वैरायटी का अप्रूवल यहाँ पर मिल गया। और हालांकि उन्होंने अगेन एक एक्टिव लिटिगेशन भी यहाँ पर चल रहा है इंडियन जेनरिक मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट। अगर आपको पता तो जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जिन्होंने इस प्रकार के ओवर डिलीवरी मैकेनिज्म्स के थ्रू सेमाग्लूटाइड का यूज करना शुरू कर दिया है। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये पेशेंट्स द्वारा ड्रिवन नहीं है, पेटेंट्स द्वारा ड्रिवन। ये एक तरीके से पेटेंट्स द्वारा ड्रिवन तो अब नहीं रहा, बिकॉज एक्सपायर हो चुका उसका जो पेटेंट इंडिया का था, बट अब पेशेंट्स जो है उनको यहाँ पर ट्रैक किया जा रहा है, एंड दैट इज समथिंग जो के लिए कंसर्निंग फैक्टर बन सकता है। बट इस पूरे सिनेरियो में अगर एक और चीज ऑब्जर्व की जाए, अगर हम नोवो नॉर्डिस्क का नाम इतना बढ़ चढ़ के यहाँ पर लेते हैं कि इन्होंने एक सिग्निफिकेंट मार्केट प्रेजेंस अपना क्रिएट किया है, तो इस पूरे सिनेरियो में अब चाइना एक मेजर आर्किटेक्ट का रोल प्ले करने वाला है, कि जहां पर चाइना की कंपनी जो कैसे पेप्टाइड्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उन्हीं की डील यहाँ पर नोवो नॉर्डिस्क के साथ साइन हुई है $2 बिलियन की, जहां पर वो उनको उस प्रकार का लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। जो ट्रिपल जी ओबेसिटी ड्रग जो यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि एक नेक्स्ट वेव ऑफ ड्रग यहाँ पर रहेगा इस ओबेसिटी के कंसर्न को टैकल करने के लिए, उसका लाइसेंस भैया नोवो नॉर्डिस्क ने भी कहाँ से लिया, एक चाइनीज बायोटेक कंपनी से। सो दैट इज द पॉइंट कि यहाँ पर ऑलरेडी अंडरग्राउंड फ्लो के थ्रू इंडिया में तो चीजें बेची जा ही रही हैं। नोवो नॉर्डिस्क वैसे भी इंडिया में यहाँ पर एंटर हो चुका है, बट द पॉइंट इज अब जो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ जो है इस प्रकार के पूरे वेट लॉस ड्रग्स के मैकेनिज्म में, वो नेक्स्ट वेव ऑफ ग्रोथ भी कहीं ना कहीं चाइना द्वारा ही यहाँ पर बैक देखने को मिलती है, विच क्रिएट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक जियो पॉलिटिकल आयरनी क्रिएट हो जाती है कि जहां पर ऑफिशियल पॉलिसी हमारी क्या है कि भैया स्ट्रेन्ड पॉलिटिकल रिलेशंस हैं, बॉर्डर्स पे स्टैंड ऑफ चल रहे हैं, मेजर टेंशंस चल रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट के कंसर्न्स देखने को मिल रहे हैं, एंड ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंसर्न्स जो हम चाइना के साथ रखते हैं वो यही है कि भैया हमें उनके प्रोडक्ट्स यूज नहीं करने हैं, और वहीं उन्हीं के प्रोडक्ट्स अब हमारे ब्लड स्ट्रीम तक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, जहां पर थाउजेंड ऑफ इंडियन सिटीजन्स कंसिस्टेंटली इन चाइनीज लैब्स और उनके प्रोडक्ट्स को टेस्ट कर रहे हैं अपनी बॉडीज के ऊपर, और उन्हें उस प्रकार का एक मार्केट शेयर यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड दैट इज समथिंग जिसको चैलेंज करने के लिए हमें उस प्रकार का मैकेनिज्म यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा कि अगर हो सके तो उसको भी एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में यहाँ पर डाला जाए, ताकि अगेन सेमाग्लूटाइड अगर बहुत सस्ते में मिलेगा तो लोग चाइनीज ऑल्टरनेटिव्स की तरफ यहाँ पर नहीं जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें कैपेसिटी को एम्पावर करना पड़ेगा, हमें उस प्रकार की अवेयरनेस कैंपेन्स को यहाँ पर रन करना पड़ेगा, एंड लोगों तक इस प्रकार की पूरी इंफॉर्मेशन पहुंचानी पड़ेगी कि जी हाँ किन किन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हैं, किन को करना चाहिए और किन को नहीं।
एंड अगर उस चीज़ को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म हेल्थ क्राइसिस में हमारा देश के लोगों का जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स भी है वो कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड ये जो कंप्लीट अंडरग्राउंड मार्केट यहाँ पर चल रही है, जो वायल्स यहाँ पर आ रहे हैं वायबिलिटी के नाम पर, जो यहाँ पर एक चूना यहाँ पर जो लगाया जा रहा है, इस पूरे अंडरग्राउंड मॉडल को यहाँ पर क्रैक करने का समय आ चुका है, जिसमें आई होप हमारे रेगुलेटर्स, हमारा पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क काम करे एंड एक साथ मिलके इस पूरे मॉडल के ऊपर ट्रैक करते हुए इसे कंप्लीटली यहाँ पे खत्म करे, राइट। और एक लेजिटिमेट तरीके से ये पूरा मॉडल यहाँ पर डेवलप करे जहाँ पर लोगों के कंसर्न्स के सोल्यूशंस भी यहाँ पर उनको मिले, वायबल सोल्यूशंस यहाँ पर मिले, और वो सिर्फ और सिर्फ किसी प्रकार के एक ट्रायल के तरीके से उनको यहाँ पर यूज ना किया जाए। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जरूर हुआ होगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।